हालात वो ना रखो जो हौसलों को बदल दे। ए जी, हालात वो ना रखो जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालात को बदल दे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज का मेरा सेशन मैथ का सेशन है, तो आप लोग इस मैथ का सेशन कंप्लीट देखेंगे, बिल्कुल बीच में स्किप नहीं करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बता दें कि जनवरी के लास्ट वीक में यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, तो आप लोगों के लिए ये बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि काफी समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। तो आप लोग ये मौका हाथ से ना निकलने दें। आप लोग कंप्लीट सेशन के लिए देखेंगे, इसी तरीके से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। आप लोग कंप्लीट इन्हें देखें और लोगों के बीच सेशन के लिए शेयर करें अधिक से अधिक। और सेशन को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए यहाँ पर हम बता दें कि मेरा टॉपिक आज मैथ का टॉपिक है। इससे पहले मैं रेशियो के कुछ टॉपिक ले चुका, यानी कुछ लेक्चर ले चुका हूं। तो अगर आपने रेशियो के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग कंप्लीट इन्हें देखें। और बता दें कि बदायूं में सक्सेस कोचिंग सेंटर चल रहा है, तो 1 फरवरी से मैं वहां ऑफलाइन पढ़ाऊंगा जाकर, तो आप लोग वहां भी विजिट कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से पढ़ाई करवाने के लिए कंफर्टेबल हैं। तो आप लोग कंप्लीट देखें। चलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो आज मेरा टॉपिक जो है वो परसेंट का टॉपिक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि परसेंट जो टॉपिक है, यानी परसेंट जो है, प्रतिशत जो है, वो रेशियो से ही रिलेटेड होता है, समझे? तो रेशियो के ही रिलेटेड होता है। तो आप लोग इसे यहाँ पर बड़ी शिद्दत के साथ समझे, क्योंकि रेशियो के मैंने कुछ लेक्चर ले लिए हैं। तो आप लोग रेशियो को देख लो जाकर, उसी से रिलेटेड आपका परसेंट होता है। तो आप लोग इसमें घबराएं नहीं, क्योंकि मैं पहले से ये लेक्चर ले चुका हूँ रेशियो के। तो चलिए यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं। यहाँ पर मैंने जो प्रश्न लिखे हैं समझ लो। यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है? हाँ, यहाँ पर मैंने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें हल नहीं है। आप लोग ये समझ रहे ये हल होंगे, हल नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी समस्या है कि प्रश्नों को व्हाइट बोर्ड लिखने में दिक्कत हो रही है। तो ये कुछ दिनों की समस्या, बस थोड़े ही समय की समस्या है। बस आप लोग ऐसे ही सेशन को देखते रहें और कुछ दिनों के बाद मैं इस समस्या को सोल्व आउट कर लूंगा। तो आप लोगों के लिए ये प्रश्न जो है व्हाइट बोर्ड पर टाइप मिलेंगे। बस वीडियो में आप लोग केवल आपका टाइम इतना वेस्ट नहीं होने देंगे। तो आप लोग थोड़ा मेरा सहयोग करें और आप लोगों के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा, तो ध्यान रखें। तो चलिए यहाँ पर सीधे टॉपिक की बात कर रहे हैं। टॉपिक मेरा जो है आज वो प्रतिशत का टॉपिक है। यहाँ पर हम बता रहे हैं किसका टॉपिक है? प्रतिशत, ठीक है? प्रतिशत का टॉपिक है। प्रतिशत में आप ध्यान रखना, प्रतिशत के जब भी क्वेश्चन हल करो तो एक बात अपने माइंड में सेट कर लेना अच्छी तरीके से, कि प्रतिशत में आप फ्रैक्शन से हल करना। जैसे मान लीजिए 20% है, ठीक है? 20% को आप लिख सकते हो 20/100, जिसे आप हल करोगे तो 20 पंजे 100, तो अर्थात 1/5 हो जाएगा। यही आपका फ्रैक्शन होता है। क्या होता है ये? फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? फ्रैक्शन। ध्यान रखना, इसी फ्रैक्शन से हल करना, ठीक है? अभी हम बता दें इसका लॉजिक क्या है। या जैसे मान लीजिए 10% है, 10% को आप लिख सकते हो 10/100, इतना तो जानते हो। तो इसे काटोगे 10 के अंदर 10.100, तो आपका 1/10 हो जाएगा। तो ये इसका फ्रैक्शन। तो ध्यान रखना, जब भी आप रेशियो के वो परसेंट के, प्रतिशत के जब भी क्वेश्चन हल करो तो यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखना कि आप फ्रैक्शन से हल करना। इनकी बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है, इनसे सवाल आप आसानी से लगा सकते हो। चलिए जब हम यहाँ पर प्रश्न हल करेंगे तो वहीं पर हम बताएंगे कि कैसा इसका यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, बहुत सरल हो जाते हैं सवाल। चलिए हम सीधे तो प्रश्न लिख रहे हैं, ध्यान से समझो। प्रश्न लिख रहे हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? सेशन के लिए अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलो सीधे हम प्रश्न की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका? देखो ध्यान से समझो। पहला प्रश्न आपका है, बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1, x का 30%, y का 20% है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 1 है। बोला जा रहा है यदि x का 30% बराबर y का कितना है
20% 20% है। तो हमसे यहां पर पूछा गया है y का x कितना प्रतिशत है, तो y का x कितना प्रतिशत है। चलिए आप लोग इसे हल करें, ठीक है। समझो प्रश्न की भाषा समझो। तो यहाँ पर कैसे प्रश्न हल करोगे, देखो एक बात बता दे रहे हैं कि जो भी आपका चलो हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। देखो उसने बोला x का 30% बराबर y का 20% है, तो y का x कितना प्रतिशत है। ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो कैसे हल करोगे, यहाँ पर ध्यान रखना x का 30%, तो आप लिखोगे x का को अर्थ जानते हो गुणा 30% बराबर आपको बोला जा रहा है y का यानी 20%, ठीक है। तो आप क्या करोगे, परसेंट से परसेंट काटो, 0 से 0 काटो, तभी आपका हो जाएगा x गुणे 3 बराबर आप लिखोगे y गुणे के 2। आपको दिख रहा x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 3, समझे। अब उसने बोला है बाई का, किसका बोला, बाई का। तो बाई जो का बोले, यहां पर ध्यान रखना, जो का बोले वो वैल्यू आप नीचे रखना। तो उसने बोला बाई का, तो बाई की वैल्यू यहां पर कितनी है 3। तो आप लिखोगे यहां पर ऐसे हल करोगे, क्या करोगे, बाई का, तो बाई की वैल्यू कितनी है 3, तो आप 3 लिखोगे नीचे। और किस बाई का किससे कंपेयर उसने की है, एक्स से। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 3, तो यहां पर लिख लोगे 2, यानी 3 पर 2 तो 100 पर कितना हो जाएगा। जब इसे आप हल करोगे तो 100 दूनी 200 और बटे 3 सिंप्लीफाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 18, 3 18 यानी 2 बटे के 3। तो आपका 66 सही 2 बटे 3% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 66 कंप्लीट 2/3। ध्यान रखना ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लो प्रश्न के लिए जल्दी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात यहां पर कर रहे हैं, ध्यान से समझना। चलिए बहुत महत्वपूर्ण है, सेशन के लिए लाइक नहीं किया है तो लाइक करते रहो, लाइक की संख्या कम ना होती रहे। क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या बोला जा रहा है, उसने बोला है कि यदि x माइनस वाई का 50% बोला जा रहा है, यदि x माइनस वाई का 50%, ध्यान से समझ लेना। यहां पर बोला जा रहा है यदि x माइनस वाई का 50% बराबर, उसने बोला है x प्लस वाई का 30%, x प्लस वाई का 30%, ठीक है तो x का कितना है। तो उसने हमसे पूछा x का कितना प्रतिशत बाई है। वैसा ही प्रश्न है, कितना प्रतिशत बाई है। चलो हल करो। वैसे ही समझो, तुम्हें x का ध्यान रखना, जो का पूछे वो वैल्यू डिनोन यानी हर नीचे रहेगी, हर पर ध्यान रखना। पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लो। उसने बोला x माइनस बाई यानी x माइनस बाई का कितना है 50%, ठीक है, बराबर उसने बोला x प्लस बाई का कितना है यहाँ पर 30%, ठीक है 30% है। तो आप परसेंट से परसेंट काट दो, 0 से 0 काट दो, 5 के अंदर गुणा कराओगे तो 5x माइनस के 5 बाई, इधर 3 के अंदर गुणा कराओगे तो 3x प्लस के 3 बाई, फिर क्या करोगे 5 3x एक तरफ ले लो तो 3x इधर लाओगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस माइनस के हो जाएंगे, 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 2x, 5 उधर ले जाओगे तो प्लस के हो जाएंगे, 5 3 कितने हो जाएंगे 8 बाई। यहाँ पर आप करोगे 2 1 2 2 चौकू 8, तभी आपका 1 इंटू एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू बाई। आपको दिख रही है x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 1। तो आप उससे यहाँ पर क्या पूछा है x का, यहाँ पर पूछा क्या गया x का, तो x की वैल्यू कितनी है 4, तो आप यहाँ पर लिखोगे 4, ठीक है। और किससे कंपेयर किए बाई, तो x का यानी बाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, बाई को आपको दिख रहा बाई की वैल्यू 1, तो 4 पर 1 तो 100 पर कितना हो जाएगा। इसे आप हल करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 25, यानी 25% बिल्कुल सही जवाब है। नोट कर लो, अगले प्रश्न की हम बात करें, जल्दी से नोट करो। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नोट कर लिया। मस्त रहो, पढ़ते रहो, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझो। समझ लो, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी भी स्टेट लेवल से अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो हर किसी स्टेट के लिए ये महत्वपूर्ण है। और 1 फरवरी से मैं बदायूं में वहाँ पर एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का बैच चलाऊंगा, तो आप लोग वहाँ विजिट करना चाहते हो तो वहाँ भी विजिट कर सकते हो। अगला प्रश्न नंबर आपका 2 हो गया। प्रश्न नंबर आपका 3 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या बोला जा रहा है? उसने बोला कि यदि किसी संख्या का 125% बराबर 100 है। यहाँ पर बोला जा रहा है यदि किसी संख्या का, ठीक है, 50 कितना 125% 100 है, 125% 100 है, तो वह संख्या होगी, तो वह संख्या होगी। क्या करोगे आप लोग? ध्यान से समझो। जब भी आपसे यहाँ पर ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी चीज, अगर मैंने बोला कि ये मान लीजिए मेरे जेब में रुपए हैं या कुछ भी है, ठीक है, तो या मैंने मान लीजिए गिलास में पानी है, पता नहीं कितना पानी है, तो अगर मैं पूछा गिलास में पानी, पूरा गिलास में पानी है, तो समझ लो वो 100% है पानी। पूरा गिलास में पानी है, मैंने बोला कितना है, तो बता दो 100%, राइट? यहाँ तक समझ गए होगे। तो वही चीज है, जो भी मेरी संख्या होगी तो वो 100% होगी। ध्यान रखना, 100% होगी है। तो उसने बोला मुझे पता नहीं वो संख्या कितनी है, ठीक है, डेट्स इट। पर यहाँ पर मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तो बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 125%, पर मैं जानता हूं कि वो मेरी संख्या 100% होगी, तो 100% की वैल्यू सीधे निकालो। यहाँ पर लिखोगे 125% का मान कितने के बराबर? उसने बोला है 100 के बराबर। 125% का मान 100 के बराबर, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 100/125। मुझसे पूछी संख्या मेरी 100% होगी, राइट? यहाँ तक मैंने बता दिया। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो 100 अपान के 125 गुणे के 100, जब इसे हल करोगे तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, इतना हो जाएगा। तो 100 चौका 400, यानी 100% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 400। और 400 ही वह आपकी संख्या होगी। बिल्कुल राइट आंसर है, समझ लो। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न लगाओगे। ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी चीज ध्यान रखना अगर है तो वो 100% है। मैंने बोला कि क्लास में विद्यार्थी हैं, मैंने बोला कितना विद्यार्थी, तो बता दो 100% है, समझ गए? तो भाई मुझे मालूम मेरी संख्या जो भी होगी वो 100% होगी ना, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 400। तो यही सही जवाब है, सीधे से बात है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला देखो ध्यान से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे प्रश्न हो रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूं। ध्यान से समझो, अगर सेशन रोज देखते रहोगे तो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कह रहा है? बोला जा रहा है कि यदि ए का 20%, यहाँ पर बोला जा रहा है यदि ए का 20% बराबर है बी का 50%, बी का 50% है तो हमसे पूछा गया है, यहाँ पर कितना पूछा गया? हमसे पूछा गया 2a + b, यानी 2a + b अपान 2a माइनस के कितना पूछा गया? 2a - के b बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहां पर समझो प्रश्न क्या बोला जा रहा है। इफ यानी यदि a का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a + b अपान 2a - b इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो ध्यान रखना कैसे आप हल करोगे। सीधे से बात ए और बी, पहले तो एक बात चीज दो, यहाँ पर बी कॉमन मिल रही तो बी कॉमन लेकर बाहर काट दो, चाहे चलो बी को निकाल ही लो।
आपको क्या बोला जाए, ए का 20%, आप लोगों को ए गुणे 20% यानी 20% बराबर यहाँ पर बोला जा रहा है बी का 50% यानी 50%। तो परसेंट से परसेंट काट दो, जीरो से जीरो काट दो, तभी आपका हो जाएगा ए गुणे के 2 बराबर बी गुणे के 5। आपको दिख रहा है ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 2। हमसे यहाँ पर उसने क्या पूछा 2a, यहाँ पर समझ लो हमसे पूछा गया 2a प्लस बी 2a माइनस बी। तो यहाँ पर सीधे हल करोगे तो यहाँ पर हमसे पूछा गया 2a यानी 2a माइनस प्लस का बी और बटे 2a माइनस का बी। तो आप क्या करोगे, वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है 5, तो 5 यहाँ पर रखोगे, मल्टीप्लाई हो जाए 5 दूनी 10, 10 और 2 कितने हो जाएंगे, और बी की यानी 10 हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी, एक मिनट, हाँ ए की वैल्यू कितनी है आपको मालूम 5, 5 दूनी 10, बी की वैल्यू 2, तो 2 रखोगे, प्लस यहाँ पर यानी यहाँ पर भी ए की वैल्यू 5 है तो 5 दूनी 10 माइनस के यहाँ पर 2, इसे हल करोगे 10 2 12 और 10 में से 2 गए 8, सिंप्लीफाई करोगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8, तो 3 अपान के यहाँ पर 3 अपान के 2 बिल्कुल सही जवाब है, ये समझ लो बिल्कुल सही जवाब है। नोट करो, अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, नोट करो जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न है, नोट कर लिया, सेशन के लिए लाइक नहीं किया, लाइक करते रहो। हाँ अभी थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, फिर इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको व्हाइट बोर्ड पर यानी क्वेश्चन जो वो टाइप मिलेंगे, बस सीधे सोल्व आउट करना होगा मुझे, ठीक है, आप लोगों के लिए भी इतना टाइम वेस्ट नहीं होने के। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 30% 50% है, तो x y का कितने प्रतिशत के बराबर। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है यहाँ पर, फिर हो गया 5, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, यहाँ से समझो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से, उसने बोला दो संख्याएं, क्या प्रश्न कह रहा है, दो संख्याएं x तथा y यानी x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। उसने बोला क्रमशः 20% तथा 50% कैसी है, अधिक है, कैसी है, अधिक है, ठीक है। x जो y के कितने प्रतिशत के बराबर है, यहां पर पूछा x जो y के कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है, यहां पर पूछा गया कुल मिलाकर, यानी x जो है y का कितना प्रतिशत है, ठीक है, यानी x की जो यहां पर पूछा गया x y के कितने प्रतिशत बराबर है, अधिक और ज्यादा नहीं, बराबर पूछा x y का के ध्यान रखना। तो पहले तो हम बात यहाँ पर समझो, 3 नंबर है यहाँ पर समझो x y, तीसरा नंबर मुझे पता नहीं, सवालों को एक बार पढ़ रहे, दो संख्या x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% है, अधिक है, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि यानी फर्स्ट संख्या आपकी x, सेकंड संख्या आपकी कितनी है y, और थर्ड संख्या आपकी मान ले रहे हैं z। अब क्वेश्चन को पढ़ो आसानी से, दो संख्या x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, x पहले बोला तो x कितना 20%, y बाद में बोला y कितना परसेंट है, देखे 50%, तो तीसरा नंबर हम मान लो जो तीसरी संख्या z मैंने मानी है, तो ये 100 मान रहे, कितनी 100, ठीक है। तब x कितनी हो जाएगी 20% अधिक, तो 100 का 20% अधिक निकालोगे कितना हो जाएगा 120, और y कितनी हो जाएगी यानी 50% अधिक, तो 100 का 50% अगर अधिक निकालोगे कितना हो जाएगा 50। आप इसका रेशियो निकाल लो, बस 0 से 0 कैंसिल करो, कितना आपका हो जाएगा 12 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आपका हो गया कितना 12 15 और 10 वो नंबर हो गए, यानी पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 15, यानी x 12 और
बाई कितनी है 15, तीसरा नंबर मैंने मान लिया था जेड जो कितनी है 10। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन ने पूछा वही समझो, हमसे पूछा यानी एक्स बाई का, तो एक्स बाई के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो यहाँ पर एक्स हमसे पूछा, एक्स की वैल्यू कितनी है 12, और जो का पूछा उसकी वैल्यू नीचे रहेगी, तो बाई की वैल्यू कितनी 22, तो बाई की वैल्यू कितनी है 15, तो ये कितने प्रतिशत के बराबर है, तो बाई की वैल्यू यहाँ पर 15 लिखोगे तो यानी 15, तो 100 पर प्रतिशत पूछा, 100 की गुणा कराओगे तो 5 से काटोगे आपका कितना हो जाएगा, 5 से आप काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 तीयो 15, 3 चौक 12, तो 20 चौक 80% के बराबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80%। तो नोट कर लो जल्दी से, इस प्रश्न की भाषा को समझो। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। अगला प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 कितना बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 बोला जा रहा है कि एक संख्या जो 40% बढ़ने पर वह 480 हो जाती है तो वह संख्या होगी। यहां पर बोला जा रहा है एक संख्या, बोला जा रहा है एक संख्या 40% बढ़ने पर, ध्यान रखना, बढ़ने पर वह कितनी हो जाती है, वह बढ़ने पर वह 480 हो जाती है। कितनी हो जाती, 480 हो जाती है, ध्यान से समझना, 480 हो जाती है तो वह संख्या होगी। हमसे पूछा तो वह संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे दो, यहाँ पर समझो प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। कोई नंबर है वो 40% अगर बढ़ा दिया जाता तो 480 हो जाता है, तो भाई नंबर कितना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ऐसे सवाल ध्यान रखना। जो भी मेरा नंबर होगा, पता नहीं कितना नंबर, पर उतना मुझे पता है मेरा जो भी नंबर होगा वो 100% होगा, राइट। यहां तक समझ गए कि जो भी मेरा नंबर होगा वो कितना होगा 100%, याद रखना। और जब भी मैंने उसे 40% बढ़ा दिया तभी वो कितना हो गया 480। तो सीधे से बात, ऐसे प्रश्न कैसे निकालोगे, तो आप यानी 40% बढ़ाने पर तो वो कितना हो जाता है 480। तो तुम्हें मालूम 40% इंक्रीज किया गया, तो 40% बढ़ाने पर यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 140। तो 140 का मान है 480। यहाँ पर समझ लो मेरा नंबर था 100% और 40% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 140, ठीक है। तो 140% का मान बढ़ने के बाद ये कितना हो गया 480। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, यानी 140, यानी 1% का मान आपका हो जाएगा 480 बटे के 140। हमें भाई नंबर निकालना, भाई मेरा नंबर कितना होगा 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 गुणे के 100। तो जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0 से आप 0 काटोगे, ठीक है। चलो यहाँ पर हल और कर लें, कितने से कट जाएगा आपका, 7 से नहीं कटेगा, चलो यहाँ पर हम काट रहे हैं 4 से कट जाएगा, नहीं 4 से नहीं, 2 से 4 12 नहीं कटेगा। चलो यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, आपका नंबर 2 से काट रहे हैं, 2 पंजे, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, तभी आपका हो जाएगा कितना, वो नंबर हो जाएगा 5 0, ठीक है। 480 यानी 5 0, 8 पंजे आपका कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 5 चौक 20, 8 पंजे 40 कैरी आपका 4 और 4 पंजे 20 और 4 24 बटे के 7। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की जब वैल्यू निकालोगे तो 2400 आपका पान कितना हो जाएगा 7। जब इसे आप हल करोगे तो 7 3 21 कैरी कितना, यहाँ पर 7 3 21 बचा आपका 3, तो 30 हो गए, 7 चौक 28 बचे आपके कितने 2, 20 हो गए, तभी आपका हो गया 7 दूनी 14 बचे आपके कितने 6, यानी 14, 7 दूनी 14, तभी आपका कितना बचा 6, 7 8 पॉइंट लगाया, 7 8 56। तो 100% की वैल्यू आपकी कितना हो जाएगा 343.8 लगभग में, यानी ऑलमोस्ट, यानी अप्रोक्सीमेशन इतना आ जाएगा 342
40.8, ये बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। ऐसा मत करना ना 40% का मान 480 तो 1% का मान, ध्यान रखना 40% बढ़ने पर हुआ जाकर, ध्यान रखना, तो वो कितना हो जाएगा 40% बढ़ने पर वह संख्या 480 हुई है, समझे। तो 40% पहले तुम्हें मालूम है मेरी संख्या 100% होगी, जब 40% बढ़ा दिया तो 140 हो गया, तभी इसकी वैल्यू 480 के बराबर, समझे। तो अगर यहाँ पर होता किसी एक संख्या का 40% 480 तब ये हो जाता 40% का मान, समझे। 40% बढ़ाने पर हुई, ये इसकी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख लो यहां पर कितना है, देख लो। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कितना रहा है, 7 देख लो यहां पर 7 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 देखो, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है। बोला जा रहा है यदि x y से 60% अधिक है, यहां पर बोला जा रहा है यदि x y से 60% कैसा है, अधिक है, ठीक है, 60% कैसा अधिक है, तब y x का कितना प्रतिशत है, तब y x का कितना प्रतिशत है, ध्यान से समझ लो कितना प्रतिशत है। चलो ध्यान से समझो, तो आप यहां पर क्या करेंगे, वही बात है, x जो है y का 60% है, यानी x y यहां पर हम देखो समझ लो, तो y हम यहां पर क्या करें, x की वैल्यू कितने है, y के 60% से अधिक है, यानी x जो है y से 60% अधिक है, y से, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, y से 60% अधिक है, तब यहां पर y x का कितना प्रतिशत है। तो तुम्हें मालूम है x की वैल्यू x कितनी होगी 100%, और ये 60% ज्यादा है, समझ लो यहाँ पर, समझ लो x और y यहाँ पर दो नंबर है, तुम्हें मालूम y जो x जो बोला है कि y से 60% अधिक है, तो y तुम्हें मालूम है कितना होगा मेरा 100, तभी इससे ये 60% कितना है, यानी 60% ये कितना अधिक, तो ये कितना हो जाएगा 160%, समझे ना, यहाँ पर लॉजिक समझना। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 160% गुणे के x बराबर ये हो जाएगा 100% गुणे के y, ये कहानी होगी जाकर, ठीक है। 100% यहाँ पर क्या लिखेंगे 100, एक मिनट 100% गुणे के y, अब सीधे से हल कर लो, परसेंट से परसेंट और आपके 0 से 0 कट जाएगा, तो 16 गुणे के x बराबर आपका 10 गुणे के y। कहानी शब्दों को समझो, कहानी समझोगे, अगर जिस दिन प्रश्न की भाषा समझोगे उसी दिन तो मैथ तुम्हारा बिल्कुल सरल हो जाएगा। 4 से काटोगे तो आपका 4 चौक 16, नहीं 4 से नहीं 2 से काट रहे, सॉरी 2 से कटेगा ना, तो 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। तो आपने देखा 8 गुणे के x बराबर आपका 5 गुणे के y, सीधे से दिख रहा x की वैल्यू 5, y की वैल्यू कितनी 8। अब यहाँ पर क्या करोगे जाकर, हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, यानी पूछा गया है तब y x का, यानी x का जो का पूछे वो नीचे लिखो, तो x का x पूछा गया, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5, ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आपकी यहाँ पर 8, तो यानी 5 पर 8 तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 160% बिल्कुल सही जवाब है। कितना होगा जाकर 160%, बिल्कुल सही जवाब है। तो नोट करो इस प्रश्न को। तो चलिए आज का लेक्चर मेरा यहीं तक, और मिलते हैं, आज का लेक्चर मेरा बस यहीं तक है, और अगले लेक्चर आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। तब तक के लिए आप इसे, इन प्रश्नों को रिवाइज कर लें और पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपनों का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।